नमस्कार, हिमाचल बुलेटिन में आपका स्वागत है। सभी दर्शकों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को प्रदेश के कोने कोने से आए लोगों ने शिमला पहुंचकर नववर्ष की दी बधाइयां। मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, प्रदेश सरकार निराश्रितों के लिए 101 करोड़ रुपए का मुख्यमंत्री सुखाश्रय सहायता कोष करेगी स्थापित। श्री आर डी धीमान ने ली राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त के पद की शपथ। मनाली पहुंचने पर मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का लोगों ने किया गर्मजोशी से स्वागत। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को प्रदेश के कोने कोने से आए लोगों ने शिमला पहुंचकर नववर्ष की बधाइयां दी। विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों, केंद्रीय मंत्रियों, पूर्व मुख्यमंत्रियों, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं, विभिन्न राज्यों के मंत्रियों, विधायकों, विभागाध्यक्षों और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने भी नववर्ष के अवसर पर मुख्यमंत्री को शुभकामनाएं दी। उप मुख्यमंत्री श्री मुकेश अग्निहोत्री, मुख्य सचिव श्री प्रबोध सक्सेना ने भी मुख्यमंत्री से भेंट कर उन्हें नए साल की शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती प्रतिभा सिंह से उनके निवास हॉली लॉज में भेंट की और नववर्ष की बधाई एवं शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने नववर्ष की पूर्व संध्या पर शिमला के प्रसिद्ध माल रोड पर सैर की। उन्होंने इस अवसर पर स्थानीय लोगों और पर्यटकों से बातचीत की तथा नववर्ष की शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार निराश्रितों के लिए 101 करोड़ रुपए का मुख्यमंत्री सुखाश्रय सहायता कोष स्थापित करेगी। इस कोष के माध्यम से जरूरतमंद बच्चों एवं निराश्रित महिलाओं को विभिन्न शिक्षण संस्थानों से उच्च एवं व्यावसायिक शिक्षा ग्रहण करने की सुविधा मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि बाल देखभाल संस्थानों में रह रहे बच्चों, संस्थागत देखभाल, फॉस्टर केयर के अंतर्गत लाभान्वित हो रहे सभी बच्चों, नारी सेवा सदन, शक्ति सदन में रह रही निराश्रित महिलाओं और वृद्धाश्रमों में रह रहे आवासियों को इस योजना के अंतर्गत लाभान्वित किया जाएगा। आज शिमला में पत्रकार सम्मेलन को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, सबसे पहले तो आप सबका स्वागत है और आप सबको नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नया वर्ष मंगलमय हो हम सब के लिए और साथ में खासकर लोकतंत्र की आवाज़ जो पत्रकार बंधु है, आपके लिए भी मंगलमय हो, सुखमय हो। हमारी सरकार को बने हुए अभी 21 दिन हुए हैं। 21 दिन में सरकार ने समाज के प्रति अपनी सजगता दिखाई है और कुछ फैसले हमने जो लगता था कि हिमाचल की जनता को के संदर्भ में करने चाहिए थे, हमने उन फैसलों को किया है। कई प्रकार की चर्चाएं होती हैं और चर्चाओं का बाजार हमेशा गर्म रहता है, लेकिन मैं कुछ बातें आपके सामने कहना चाहूँगा। आप जानते हैं, मुख्यमंत्री की शपथ लेने के बाद मैं सबसे पहले सचिवालय ने गया और मैं उस बालिका आश्रम में गया। बालिका आश्रम अच्छा से चल रहा था, लेकिन मैं जब उन बालिका आश्रम में पहुंचा, मैंने एक चीज़ का अनुभव किया। उन बच्चों से मैंने सीखा, क्योंकि बच्चे भी आपको सिखाते हैं, और वो बच्चे जिनका इस समाज में कोई नहीं है, वो बेटियां जो हमारे समाज में अपने माता पिता को छोड़ चुकी है, किस प्रकार से जीवन जी रही है, मुझे उनसे सीखने का मौका मिला। फिर उसके बाद मैं सरकार की जो बनाई योजनाओं के द्वारा कार्यक्रम थे, मशोबरा में भी गया, वहाँ भी हमने सब कुछ देखा और एक भावना जो उनकी मैंने महसूस की, उस भावना को मैंने पाया कि इन बच्चों की जो भावना है, उस भावना को सम्मान कैसे दिया जाए।
महिलाओं से भी मिला, बुजुर्ग जो थे उनसे भी मिला, और जो बच्चे डम एंड डफ की कैटेगरी में आते हैं उनसे मिल तो नहीं सका, लेकिन उनकी वस्तुस्थिति को मैंने जाना। और 21 दिन के बाद हमारी सरकार ने फैसला किया कि इनकी माता भी सरकार है, इनकी पिता भी सरकार है। जिस प्रकार हम अपने परिवार में ऐसे बच्चों का ख्याल रखते हैं कि अब हमारा अपना बेटा है, हमारी अपनी बेटी है, उसी प्रकार इन बच्चों के लिए सरकार का ये अपना बेटा है और सरकार की अपनी बेटी है। इस दृष्टिकोण से मैंने विभाग के अधिकारियों से चर्चा की। चर्चा करने के बाद पहली बैठक में हमारा ये फैसला हुआ कि इन बच्चों के जिनके कोई भी सहारा नहीं है, सरकार माता है, सरकार पिता है, इसके लिए एक योजना एंड टू एंड लाई जाए। हमारी सरकार हिमाचल प्रदेश में जो अनाथ आश्रम में पढ़ने वाले बेसहारा बच्चे तो है ही, हिमाचल प्रदेश में जो भी बच्चे हैं या जो भी युवा जीवन में आ चुके हैं, उनके लिए एक योजना लेकर आई है। कुछ तो आश्रमों में पलते हैं, कुछ को परिवार गोद ले लेते हैं, कुछ अपने रिश्तेदारों के पास रह जाते हैं। पूरे हिमाचल प्रदेश में एक अंदाजा लगाया जा सकता है 6000 के करीब बच्चे होंगे। हमारी सरकार ने फैसला किया है कि जो भी बच्चा अपने जीवन काल में मेडिकल कॉलेज में, नर्सिंग में, पैरामेडिकल में, जिस भी शिक्षा संस्थान में कोई छूट भी गया होगा, जो उसकी पढ़ाई से संबंधित होगा, जो उसके जीवन जीने के साधन से संबंधित कोर्स होगा, कोई भी ऐसा कोर्स, उस कोर्स के लिए हमारी सरकार किसी प्रकार की किसी भी सुविधा से उसको वंचित नहीं किया जाएगा। यानी कि उसे जेब खर्च के लिए भी वैसे ही पैसे मिलेंगे जैसे वो अपने को चाहते हैं। इसी प्रकार अगर उसने कभी घूमने के लिए जाना है तो वो ये ना ताके कि वो किसी के निर्भर है, सरकार उसकी माता है, सरकार हम उसको वो जेब खर्च तक कभी देंगे, उसको कभी ये महसूस नहीं होने देंगे कि उसकी कोई कमी है उसमें। उसका परिवार हिमाचल प्रदेश सरकार होगी। इस दृष्टिकोण से हमने एक नीतिगत फैसला किया, अपने सब साथियों से चर्चा करके, हमारे चीफ सेक्रेटरी प्रमोद सक्सेना जी से चर्चा करके, सुधा जी से चर्चा करने के बाद हमने एक कोष स्थापित करने की घोषणा की है और ये तुरंत प्रभाव से लागू होगा। इसमें सभी बच्चों को सुख प्रदान हो, कोई उनको ऐसी महसूस ना हो कि हमारे माता पिता इस जीवन में नहीं रहे और हम दुखी मन है, कि दुखी मन से वो कभी मत सोचे, और हम किसी पर निर्भर भी ना हो, उन्हें ये लगे कि आज हम सुख है, हमें सुख मिल रहा है। इस दृष्टिकोण से हमने ऐसे लोगों के लिए मुख्यमंत्री सुखाश्रय सहायता कोष स्थापित करने की घोषणा की है। इसमें 101 करोड़ रुपया उन बच्चों के लिए आज से तुरंत प्रभाव से लागू हो जाएगा। 101 करोड़ रुपया ये कोष होगा, ये एफडी होगी। उनके जीवन जीने के लिए जो भी जरूरत होगी उसको जीने के लिए ये कोष 2023 में शुरू किया जाता है और ये तुरंत प्रभाव से लागू हो गया। हम उसके भाव को खरीदने की कोशिश करते हैं, दया भाव को हम करने की कोशिश करते हैं। इस दृष्टिकोण से मुश्किल था 101 करोड़ रुपया निकालना, लेकिन जब मेरी चीफ सेक्रेटरी साहब से बात हुई तो इन्होंने कहा कुछ कंपनियों से हम CSR से लेंगे, कुछ हम लोग भी उसमें कंट्रीब्यूशन करेंगे। पहले कंट्रीब्यूशन में हमारे जितने भी MLA हैं वो जितनी उनकी क्षमता है, लेकिन सभी MLA जो कांग्रेस के हैं, मैं धन्यवाद देना चाहूँगा सभी MLA का कि हमारी उनसे बातचीत हुई, ये भी अपनी
इस सरकार की पहली पे का 1 लाख रुपया उस कोष में दान करेंगे। तो इस संदर्भ में भी मैं इनका भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि एमएलओ ने, हमारे जितने भी एमएलए हैं, 40 एमएलए हैं, भारतीय जनता पार्टी के एमएलओ से भी मैं अनुरोध करूँगा, हमारे पास तो थोड़ा अमाउंट है लेकिन सरकार की तरफ से 101 करोड़ रुपए का ये कोष स्थापित किया है। ये सिर्फ उन बच्चों के लिए हमारी पहली योजना है और इसकी और विस्तृत जानकारी, इसके साथ और भी एकल नारी है, यही बच्चे नहीं है। एकल नारी में कोई बेटी हमारी 22-24 साल के बाद भी विधवा हो जाती है, पढ़ना चाहती है, पढ़ाई करना चाहती है, उसको भी पूरा मिलेगा। और इस योजना में जब तक उसको हम जब तक उस बेटी की शादी नहीं हो जाती, शादी का खर्चा भी हमारी सामाजिक कल्याण विभाग उस समय की परिस्थितियों के हिसाब से उठाएंगे। जो अभी लोहड़ी आने वाली है 13 जनवरी को, जितने भी बच्चे हैं उनको हमने फेस्टिवल ग्रांट्स के रूप में 500 रुपया देने की, हमने जितने भी बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, 500 रुपया हर फेस्टिव में, दीपावली आएगी, लोहड़ी आएगी, ये आएगी, उनको हर फेस्टिव में हम फेस्टिवल उत्सव प्रोत्साहन राशि देंगे। यानी कि जब बच्चा आता है तो हमारे घर से बेटा ले जाता है कि 500-1000 रुपये के मैंने पटाखे खरीदने, उस दृष्टिकोण से सरकार आगे इस प्रकार के प्रोत्साहन उनको दे रही है। तो ये हमारी योजना थी और इसकी विस्तृत शुरू तो आज से होगी है, बजट में हम उसको और आपके जो योजनाएं होंगी उसकी आपको बताएंगे। राज्य के पूर्व मुख्य सचिव श्री आर.डी. धीमान ने आज शिमला राजभवन में आयोजित समारोह में राज्यपाल श्री राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर की उपस्थिति में राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त के पद की शपथ ली। मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और उप मुख्यमंत्री श्री मुकेश अग्निहोत्री भी इस अवसर पर उपस्थित थे। कुल्लू जिले के मनाली पहुंचने पर मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का जिले के विभिन्न हिस्सों से आए लोगों ने पारंपरिक वाद्य यंत्रों की थाप पर गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। मुख्यमंत्री के स्वागत के लिए सासे हेलीपैड से मनाली सर्किट हाउस तक सैकड़ों लोगों की कतार लगी रही। हिमाचल बुलेटिन देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल IPR हिमाचल, फॉलो करें ट्विटर @DPRHP, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात, दीजिए इजाजत, नमस्कार।